प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो आपके वार्षिक एग्जाम होने वाला है, तो उन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप क्वेश्चंस बैंक और ब्लूप्रिंट की कैसे प्रिपरेशन करें ताकि आप अपने एग्जाम में 80 में 80 अंक प्राप्त कर सकें। तो जो आज का ये मेरा टॉपिक है, इसमें आपको मैं कक्षा 10वीं के विषय गणित का प्रश्न बैंक और ब्लूप्रिंट को बताऊंगा कि आप कैसे उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ ले, समझ ले, ताकि आप 80 में 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा होता है, वह आपको एक ब्लूप्रिंट देता है ताकि विद्यार्थी जो होते हैं उनकी अच्छी तरीके से मदद हो सके। यदि जो विद्यार्थी होते हैं ब्लूप्रिंट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो वह 80 में 80 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ब्लूप्रिंट को समझेंगे और कैसे आप उसकी तैयारी करेंगे। तो पहले आपको ब्लूप्रिंट समझना होगा, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड आपको प्रश्न बैंक दिया जाएगा। यदि आप इन दोनों चीज को अच्छी तरीके से बारीकी से समझ लेते हैं, तो आप अपने एग्जाम में 80 में 80 अंक प्राप्त करके आप अपने स्कूल के टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए, तो हम पहले ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। जो आज का जो टॉपिक रहेगा, कक्षा 10वीं विषय गणित का है, और इसमें आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 80 पूर्णांक का रहेगा और समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो इकाई पर एवं विषय वस्तु में मतलब आपका लेसन का नाम दिया है, किस पार्ट से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर आपको बताया गया है। इसमें बताएगा कि तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे आपके। ठीक है ना। ऐसे बताया जाएगा 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न कितने आने वाले हैं आपके इस पार्ट से। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं लेसन 1 पर, अध्याय फर्स्ट। ठीक है। अध्याय फर्स्ट में आपको दिया वास्तविक शाखाएं। तो इस पार्ट से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 3 विकल्प रहेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा आप किसी चीज की तैयारी ना करें। मतलब आपको ब्लूप्रिंट में जैसा जैसा बता रहा हूँ कि किस पार्ट से आपको किन की तैयारी करनी है, यदि आप उन सबकी तैयारी करते हो तो आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है। दूसरा है अध्याय 2 में बहुपद है। इस पार्ट से भी आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 विकल्प पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसमें आपको क्या रहेगा? 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 नंबर का विकल्प पूछा जाएगा और 4 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि इसमें आप 4 नंबर के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर का विकल्प, टोटल मिला के 4, 2, 6। ठीक है ना। और आप जो 2 अंक के टाइप के और 3 अंक के टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन ना करें। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर अध्याय 4 में द्विघाती समीकरण। इसमें से आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 2 विकल्प रहेंगे और 3 3 नंबर का केवल एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 मतलब समांतर श्रेणियां। इस पार्ट से आपको 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? 2 विकल्प की तैयारी करनी है, एक 2 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने, एक 3 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करने है इसके बाद। ठीक है। इसके बाद आते हैं अध्याय 6 में। अध्याय 6 से आपके 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 नंबर के विकल्प पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते चलना है। ठीक है। और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा वहां से। ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 विकल्प और 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो मैं जिस तरह से बताते जा रहा हूँ, आपको उन क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना। इसके बाद आता है अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है। इस पार्ट से आपको 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 6 नंबर के विकल्प, टोटल कितने? 6 नंबर के विकल्प। तो आई होप इस पार्ट से सबसे ज्यादा आपके विकल्प पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पार्ट के सबसे ज्यादा विकल्प की तैयारी करें और 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस टाइप के आप क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लें। इसके बाद आता है अध्याय 10। अध्याय 10 आपका जो चैप्टर है व्रत। तो व्रत से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 विकल्प रहेंगे और एक 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 11 रचनाएं। तो रचनाएं से भी आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें इसमें आपको क्या रहेगा? इसमें 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 4 अंक का। ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। मतलब आप इस चैप्टर से
विकल्प की प्रिपरेशन ना करें, ना 2 ना 3 अंक की, टोटल 4 अंक की तैयारी कर लें, वो आएगा ही आएगा। इसके बाद आता है अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस पार्ट से आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 2 विकल्प आएंगे और 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है अध्याय 13। अध्याय 13 से आपको 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 2 अंक के विकल्प रहेंगे और 4 नंबर के एक प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें से आपको क्या करना है, 2 विकल्प की तैयारी करनी है और 4 अंक के टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस पार्ट से भी 6 अंक के क्वेश्चन सॉरी अध्याय 14 सांख्यिकी। इस पार्ट से आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 विकल्प रहेंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 15 प्रायिकता। इस पार्ट से भी आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको टोटल 2 विकल्प दिए जाएंगे। कितने? टोटल 2 विकल्प पूछे जाएंगे और 2 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कितने? 2 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आप देख रहे हो ये 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट से आपको। तो आपको 6 नंबर का आएगा, 2 विकल्प, 2 टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मतलब 2 2 4 2 6, ठीक है ना। इस प्रकार विद्यार्थी जो आपको टोटल योग होता है 80 अंक के नंबर आएंगे, जिससे 32 विकल्प, 20 के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 12 अंक के 3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे और 16 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप इन तरीकों को, ब्लूप्रिंट को अच्छी तरीके से समझ गए, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। यदि इसके हिसाब से आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप 100% आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर इसका जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब प्रश्न बैंक, इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप प्रश्न बैंक की अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, ताकि आप इन दोनों चीज को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 80 to 80 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो पे जितने डाउट क्लियर किए हैं वो आपको समझ में आ गए। यदि आपको कोई डाउट रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके पूरे डाउट को और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करें कैसी लगी, और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि हम जो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।